कि परमेश्वर की महानता के काम, और आज हम सिर्फ 9 वचन से लेकर के 12 वचन तक देखेंगे, ठीक है। और परमेश्वर के उन कामों को देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपका और हमारा प्रभु यीशु मसीह, आपका और हमारा परमेश्वर कर सकता है, और उसने किया भी है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। नंबर 1 क्या किया? उद्धार किया। देखिए, उद्धार आपको मुफ्त में मिलता है और अनुग्रह में मिलता है और दया में मिल जाता है, ठीक है कि नहीं। आपको उद्धार पाने के लिए कुछ भी कसरत और कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार मसीह की क्या है? दया है। बीते दिनों में हमने इस बात को सीखा था कि उद्धार मसीह की दया है, लेकिन स्वर्ग दया नहीं है। यीशु मसीह ने हमको और आपको उद्धार दिया, जीवन दिया, हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया, आज भी दे रहा है और देता भी रहेगा, लेकिन स्वर्ग मुफ्त में नहीं देगा। स्वर्ग आपको प्रार्थना के उत्तर में या प्रार्थना के जवाब में नहीं दिया जाएगा, स्वर्ग आपको कमाना पड़ेगा। जाग रहे हैं? तो यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे को दिया, लेकिन सिवाय स्वर्ग के, स्वर्ग आपको और हमको इस संसार में रहते हुए कमाना पड़ेगा। स्वर्ग के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। स्वर्ग अनुग्रह में हमको नहीं मिला हुआ है, स्वर्ग हमको दया में नहीं मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। आज हम परमेश्वर की महानता को देखेंगे कि कौन से महान काम है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर के अलावा इस संसार में कोई और नहीं कर सकता। क्या धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा, दोस्ती यारी, क्या ये आपका उद्धार करा सकती है? किया। तो पहली महानता हमारे प्रभु यीशु मसीह की, हमारे परमेश्वर की, कि उसने हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, सोच करके देखें, याद करके देखें, आज से कुछ साल पहले आपका जीवन कैसा था। आज से अगर 20 साल पहले मैं अपने जीवन को देखूं तो मेरा जीवन संसार में था। मेरे जीवन में धन था, पैसा था, सब कुछ था, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक चीज नहीं था, और वो था उद्धार। जाग रहे हैं? क्यों उद्धार नहीं था? क्योंकि मैं मसीह यीशु को नहीं जानता था। क्यों उद्धार नहीं था? क्योंकि मैं अंधकार में जीवन को जी रहा था, ज्योति थी नहीं मेरे पास। जाग रहे हैं? लेकिन जो चीज जो मुझे पैसे से नहीं मिल पाई, यारी दोस्ती लोगों से नहीं मिल पाई, शराब में नहीं मिल पाई, सिगरेट बीड़ी और तमाम चीजों में नहीं मिल पाई, वो चीज, वो बातें मेरे को सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर ने दिया। और उसका पहला महान काम है कि उसने आपके और मेरे जीवन में किस चीज को किया? उद्धार को किया। उद्धार आपको धन दौलत से नहीं मिलेगा, ठीक है। उद्धार किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलेगा, लेकिन उद्धार परमेश्वर हमको देता है, ठीक है। तो पहला महान काम जो हम देख रहे हैं आज, कि परमेश्वर की महानता के कामों को आज हम देख रहे हैं, ठीक है। पहला महान काम उद्धार। उद्धार कोई और आपको नहीं दे सकता। बाइबल में साफ लिखा है, ना किसी बछड़े के लहू के द्वारा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है, ठीक है। ठीक, उसके आगे चलेंगे। और हाँ, पवित्र बुलाहट से बुलाया। दूसरी चीज, पवित्र बुलाहट। आपको मालूम है, जब कोई आपको बुलाता है और आप किसी के बुलाने पर कहीं पर जाते हैं, तो उसका रीजन किसी ना किसी संसारिक चीजों से जुड़ा रहता है। जाग रहे हैं? अगर मैं नीचे से किसी को बुलाऊंगा कि चाय लेकर के आइए, तो उसका उद्देश्य है कि वो चाय लेकर के आ रहा है। मैंने जो उसको बुलाया वो इसलिए बुलाया कि मुझ तक चाय पहुंचे। जाग रहे? किसी भी, अगर आपके जीवन में उद्धार हो चुका है, आपका उद्धार हो चुका है, आप मसीह को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो याद रखिए कि उसने आपके जीवन में एक पवित्र बुलाहट को भी रखा होगा। बहुत बार लोग उद्धार पा लेते हैं और निष्फिकर हो जाते हैं, लेकिन आज की सुबह सिर्फ पौलुस नहीं, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर आपसे और हमसे कह रहा है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में मैंने एक बुलाहट को भी दिया है। जाग रहे? अब ये वाली बुलाहट वो वाली बुलाहट नहीं है जिस बुलाहट को हम समझते हैं। कौन सी वाली बुलाहट? भैया मुझे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया, भैया मुझे पहुनाई करने के लिए बुलाया, मुझे इस चीज के लिए बुलाया। ये वरदान है जिसमें परमेश्वर ने आपको दिया है, जो हमने कल देखा था। अलग अलग आपके पास वरदान है, और इस वरदानों में आपको फ्लो होना है। ये वाली बुलाहट अलग होती है, और जो पवित्र बुलाहट होती है वो बुलाहट अलग होती है। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन यहाँ पर उस बुलाहट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक वर्ड भी जुड़ा है, उस वर्ड को पढ़ेंगे क्या? हाँ, पवित्र बुलाहट। इसके आगे जब वो वाली बुलाहट के बारे में, हमारे जीवन की बुलाहट के बारे में लिखा है ना, तो वहां पर लिखा है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए। जाग रहे हैं? लेकिन यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर की बुलाहट, ठीक है। परमेश्वर ने भी आपको किसी चीज के लिए बुलाया। देखेंगे क्या उस पवित्र बुलाहट को? जाग रहे हैं? पढ़ेंगे क्या मेरे साथ एक आध दो वचन? ठीक, जल्दी से निकालेंगे। एक वचन तो हम इसी का निकालेंगे, पन्ना पलटाएंगे। हमने कल देखा था इस चीज को। 6वां अध्याय, पहला तिमुथियुस का 6वां अध्याय और उसका 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे। पहला तिमुथियुस 6वां का 11-12 वचन। हाँ। पर हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग, हाँ, और धर्म
भक्ति, विश्वास, हाँ, प्रेम, हाँ, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, हाँ, जिसके लिए तू बुलाया बस गया। जिसके लिए तू क्या किया गया? बुलाया गया। जिसके लिए तू क्या किया गया? बुलाया परमेश्वर की बुलाहट इस संसार की नहीं है, पवित्र बुलाहट इस संसार की नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर उसके पहले क्या लिखा था? उसके ऊपर क्या? किस चीज को धर ले? किस चीज को धर ले? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, मतलब अनंत जीवन को प्राप्त कर ले, अनंत जीवन को कमा ले, अनंत जीवन को हासिल कर ले। और अनंत जीवन ही स्वर्ग का जीवन है, सनातन काल का जीवन है, ठीक है। और इस जीवन को हमको हासिल करना पड़ेगा। अगर ओल्ड वर्जन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है उसको धर लेने की जगह लिखा हुआ है उस पर कब्जा कर ले। क्या कर ले? कब्जा कर ले, मतलब आपको अनंत जीवन पर कब्जा करना पड़ेगा आपको। और उसके नीचे लिखा है, जो उस पर नहीं जाएंगे हम, वरना हम दूसरा भाग में चले जाएंगे। उसके आगे लिखा है जिसके लिए तू बुलाया गया, मतलब परमेश्वर ने आपको इस जीवन के लिए बुलाहट नहीं दिया, लेकिन अनंत जीवन के लिए बुलाया है। उसको कहते हैं पवित्र बुलाहट। लेकिन यहां वाली जो बुलाहट है, यहां पर इस पृथ्वी पर भी, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का एक उद्देश्य था, एक बुलाहट था, वैसे ही हमारा भी इस संसार में आने का एक बुलाहट है। लेकिन हम उस बुलाहट को नहीं देख रहे हैं, हम उस बुलाहट को देख रहे हैं जो परमेश्वर के विवेक में चल रही, जो परमेश्वर ने इस जीवन से नहीं लेकिन उस जीवन से जोड़ करके रखी है। समझ पा रहे हैं? और ये वाली जो बुलाहट है, ये आपको संसार में ना पास्टर दे सकते, ना लीडर दे सकते, ना कोई अगुवा दे सकता है। ये वाली बुलाहट क्यों? क्योंकि आपके पास्टर इस संसार में है, आपके लीडर इस संसार में है, आपके अगुवे इस संसार में है, लेकिन ये बुलाहट ही इस संसार की नहीं है, ये बुलाहट ही उस संसार की है। समझ पा रहे हैं? मिक्स मत कर देना दोनों बुलाहट को, ठीक है। ये बुलाहट अलग है, और वो बुलाहट जिस बुलाहट से आप इस संसार में, इस जीवन में रखें, परमेश्वर ने आपको इस संसार के लिए भी एक बुलाहट दिया गया है, लेकिन वो बुलाहट इस बुलाहट से कम है। लेकिन ये वाली बुलाहट, जिस बुलाहट को हम देख रहे हैं, इसका संबंध सीधे कौन से जीवन से है? अनंत जीवन से है। जाग रहे हैं? ये वाली जो पवित्र बुलाहट है, ये बुलाहट हमें किस ओर लेकर के जाती है? अनंत जीवन की ओर लेकर के जाती है। समझ में आया? अगर नहीं तो एक आध दो वचन और पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 6वां वचन। रोमियो पहला अध्याय का 6वां वचन। हाँ, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। यीशु मसीह के होने के लिए। हाँ, यीशु मसीह के होने के लिए। यीशु मसीह के होने के लिए बुलाएगा हो। ये किस चीज को देख रहे हैं? पवित्र बुलाहट के बारे में अपन देख रहे हैं कि पवित्र बुलाहट क्या होती है। क्या आप इस संसार में अभी यीशु मसीह के साथ हैं? नहीं, बाइबल बोलती है जब हम उसके पास जाएंगे ना, वहां पर कोई काम नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी, कोई परिश्रम, कोई दुख नहीं होगा। वहां पर सिर्फ परमेश्वर और आप होंगे, आनंद ही आनंद होगा, हर्ष ही हर्ष होगा। जाग रहे हैं? तो परमेश्वर की जो बुलाहट है वो क्या है? परमेश्वर के हो जाने के लिए। जाग रहे हैं? एक वचन और पढ़ेंगे क्या? रोमियो 8:30 जल्दी से। पहला महान काम परमेश्वर का उद्धार, जो कि इंसान धन दौलत नहीं दे सकता। दूसरा क्या है? बुलाहट। वो वाली बुलाहट नहीं जो आप अपने जीवन में मकसद बना के, लक्ष्य बना करके चल रहे हैं कि मुझे अपनी बुलाहट पता चल गई है, उसके अनुसार आप पढ़ रहे हैं, वो वाली बुलाहट नहीं। यहाँ पर परमेश्वर की पवित्र बुलाहट, जो कि इस संसार को नहीं लेकिन दूसरे संसार को दर्शाती है, इस जीवन को नहीं लेकिन अनंत जीवन को दर्शाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरा महान काम परमेश्वर का, हाँ, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं। और यह चीज हमारे कामों के अनुसार नहीं। किसके अनुसार नहीं? कामों के अनुसार नहीं। कामों के अनुसार नहीं, हाँ, पर उसके उद्देश्य, हाँ, और उस अनुग्रह के अनुसार है। उसका उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार नंबर 1 है। उद्देश्य। मैंने इसके पहले बताया ना कि परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर की बुलाहट कुछ और है, वो इस जीवन की नहीं है, इस जीवन की नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने कैसे की हमारे जीवन में, वापस पढ़ेंगे। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर किसके अनुसार हुआ है? उसके उद्देश्य। नंबर 1 पहला उसका उद्देश्य। इसका मतलब हर एक इंसान का जिसका परमेश्वर ने उद्धार किया है, उसके जीवन में क्या है? पहली चीज क्या है? उसके जीवन में एक बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है। और दूसरी चीज, हर एक इंसान के लिए उसके पास एक उद्देश्य है और एक योजना है। जाग रहे हैं? जैसे हम और आप एक उद्देश्य और एक योजना को मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं। जाग रहे हैं? जब भी अपन जेल सेवकाई में जाते हैं तो अपना एक उद्देश्य रहता है, एक लक्ष्य रहता है।
ठीक है कि नहीं। अपना फोटो खींचे इस बात के लिए उद्देश्य नहीं रहता, लेकिन वहां पर जा करके बंदी भाइयों को सुसमाचार सुना सके, बंदी भाइयों के जीवन सुधार हेतु के लिए वो प्रोग्राम हो सके, इस बात का उद्देश्य रहता है, ये उद्देश्य रहता है। ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने उद्देश्य, क्या लिखा हुआ है, वापस पढ़ेंगे उसको, कौन सा वाला उद्देश्य, वापस पढ़ेंगे ना उसको, उद्देश्य पर उसके उद्देश्य और उसके यानी कि परमेश्वर के उद्देश्य, ठीक है। यहाँ पर आपके उद्देश्य की बात नहीं हो रही, ना ही वहां पर सिखाया जा रहा है, परंतु वहां बताया जा रहा है कि ये परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार हुआ, और दूसरा उस अनुग्रह के अनुसार और है। उस अनुग्रह के अनुसार हुआ। क्या हुआ? आपका उद्धार। क्या हुआ? ये बुलाहट मिला। क्या हुआ? आप सत्य को जान पाए। और ये किसके? आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके अंदर अच्छा टैलेंट भरा हुआ है, आप अच्छे देखते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आपकी अच्छी हाइट है, आपका अच्छा चेहरा है, इस वजह से ये चीजें आपके जीवन में नहीं हुआ, परंतु ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और दूसरा चीज, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब कितने लोगों को मालूम है? जाग रहे? अनुग्रह पता है किसको बोलते हैं? हेलो, जाग रहे? हमने बहुत सारे अनुग्रह के बारे में देखा था, लेकिन आज एक और अनुग्रह को देखेंगे अपन। तैयार हैं? बहुत सारे अनुग्रह के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, लेकिन आज एक और अनुग्रह के बारे में देखेंगे। तैयार हैं? आपको मालूम है यहां पर जो अनुग्रह है, वो अनुग्रह कौन सा अनुग्रह है? परमेश्वर का अनुग्रह। इसके पहले भी हमने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में देखा था, लेकिन आज हम इस चीज को देखेंगे कि अनुग्रह किसे कहते हैं। यहां पर जिस अनुग्रह के बारे में बात हो रही है, वो अनुग्रह करता क्या है? आपको मालूम है इस अनुग्रह में, जिस अनुग्रह के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उस अनुग्रह का मतलब है अनुग्रह। आपको कोई भी चीज चाहिए, आपको क्या करना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं। पैसे नहीं देने पड़ते तो कीमत चुकानी पड़ती है। आपको एक छोटी सी पेंसिल भी लेनी है तो आपको क्या करना पड़ता है? उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जहां पर अनुग्रह रहता है ना, वहां पर आपको कीमत चुकानी नहीं पड़ती। जाग रहे? क्या आपको बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर की आज्ञा मिली है? जाग रहे? एक दो नहीं, परंतु बहुत सारी आज्ञाएं हैं। पुराने नियम की बात नहीं कर रहे हैं, नए नियम की बात कर रहे हैं। नए नियम में भी बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं। ये आज्ञाएं पता है किस चीज को बताती हैं? कि यहां पर इस चीज को प्राप्त करने के लिए अनुग्रह काम नहीं करेगा। अनुग्रह कहां काम होता है? जहां पर कीमत नहीं चुकाना है, आपको अनुग्रह मिल गया। वो अनुग्रह बिना कीमत चुकाए आपको उद्धार जो मिला है, बाइबल बता रही है अभी यहाँ पर, ना आपके काम की वजह से, ना आपके शक्ल की वजह से, ना आपके अच्छे टैलेंट की वजह से, ना अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ की वजह से आपको ये उद्धार मिला, नहीं, ये मुफ्त में मिला है। ठीक है। दूसरा क्या था? बुलाहट। बुलाहट भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है और परमेश्वर की एक योजना, ये भी आपको मुफ्त में मिला है। ठीक है, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह। तो अनुग्रह उसको बोलते हैं कि जिसमें आपको कीमत चुकानी ना पड़े, जहां पर आपको बिना कीमत चुकाए अगर कुछ चीज प्राप्त हो रही है, वो अनुग्रह है, वो दया है। समझ पा रहे हैं? जहां पर आपको कीमत चुकाना नहीं। वचन देखेंगे क्या? वचन देखेंगे, हाँ वचन देख लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। रोमियो 3:24, रोमियो 3:24 जो लिख रहे होंगे उन लोगों के लिए फटाफट बोल भी देते हैं। रोमियो 3:24, इफिसियों 2:8 से 9। रोमियो 3:24। हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से, अनुग्रह को समझेंगे ना कि अनुग्रह में क्या करना पड़ता है। हाँ पढ़ेंगे ना जल्दी से। उस छुटकारे, अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह की वजह से छुटकारे के द्वारा, उसके अनुग्रह के छुटकारे, हाँ द्वारा, जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। सेतमेत को अंडरलाइन करेंगे। सेतमेत का मतलब है मुफ्त में, बिना कीमत चुकाए आपको छुटकारा मिल जाता है। बीमारों से छुटकारे मिल जाता है, गरीबी से छुटकारा मिल जाता है, कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। और आपकी प्रार्थना जो होती है ना, वो दया के द्वारा होती। पर प्रार्थना करते हैं ना जब आप, प्रार्थना की आपको कीमत चुकानी नहीं पड़ती। प्रार्थना में जो आप मांग रहे हैं ना, उसके लिए आपको कीमत चुकानी नहीं पड़ती, वो परमेश्वर की दया में मिलता है। अनुग्रह के लिए भी आपको कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन बात जहां पर आज्ञा की आती है ना, वहां पर अनुग्रह काम नहीं करता। जाग रहे हैं? वहां पर अनुग्रह से आपको वो नहीं मिल जाएगा, लेकिन वहां पर आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अनुग्रह का मतलब क्या है? बिना, यहां पर शब्द बोला गया है सेतमेत। क्या शब्द आया है? सेतमेत धर्मी ठहराए जाते। सेतमेत अनुग्रह का मतलब होता है अनुग्रह बिना कीमत का, बिना प्राइस चुकाए आप किसी चीज को हासिल कर रहे हैं, बिना कीमत चुकाए आप किसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं, उसको बोला जाता है अनुग्रह। तो यहां पर उद्धार के लिए आपने कोई कीमत नहीं चुकाई। किसी और का छोड़ो, आप अपने जीवन को देखो, आपने उद्धार पाने के लिए कोई कीमत चुकाई है क्या?
नहीं। पैसे वाली छोड़िए, अरे आप तो उस समय जानते भी नहीं थे, जब आप पाप कर रहे थे, जब आप गुनाह कर रहे थे और परमेश्वर की अचानक ज्योति आपके ऊपर आई, वो अनुग्रह था। पौलुस के साथ क्या हुआ था? जब वो जा रहा था लोगों को मारने के लिए, कलीसियाओं को उजाड़ने के लिए, वहां पर ना उसने प्रार्थना किया ना कुछ किया, लेकिन क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हम भी जब पाप में जीवन जी रहे थे, नशे में जीवन जी रहे थे, हमने भी प्रार्थना नहीं किया था, लेकिन फिर हमारे जीवन में जो आज उद्धार आया, हमारे जीवन में जो बुलाहट परमेश्वर ने दिया, ये परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह है। जाग रहे हैं? इस चीज को प्राप्त करने के लिए आपने भी कोई कीमत नहीं चुकाई, पौलुस ने भी कोई कीमत नहीं चुकाई और आगे भी किसी को चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ करना अगर पड़ेगा तो वो जो अनुग्रह के बाहर है। आपको मालूम है स्वर्ग अनुग्रह के बाहर है, अनंत जीवन स्वर्ग अनुग्रह के बाहर है, अनंत जीवन अनुग्रह में नहीं आ जाता। और इसी वजह से बाइबल में नए नियम में भी बहुत सारी आज्ञाएं दी गई हैं। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? अभी हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर के वो महान कामों को देख रहे हैं जो हमें किसी और चीजों से, किसी और व्यक्ति के द्वारा, किसी और चीजों के द्वारा नहीं मिल सकता। ना हमारे टैलेंट के द्वारा, ना हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, ना ही किसी चीज। यहां पर उद्धार के लिए आपने प्रार्थना किया था क्या? जब आप बीड़ी सिगरेट शराब पी रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, नशीली चीजों में थे, तब आप प्रार्थना करते थे क्या जो आपका उद्धार हो गया? नहीं। मतलब बिना प्रार्थना के, बिना आंसुओं के, बिना उपवास के भी परमेश्वर ने इस महान काम को किया कि अपनी ज्योति को आपके जीवन में प्रकट किया। पहला उद्धार, दूसरा बुलाहट और तीसरा परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि देखो ये जो कुछ मैंने किया ये मेरा एक उद्देश्य है, और चौथा ये अनुग्रह है। इस बात को परमेश्वर क्यों बता रहा? ताकि हम इस बात को समझ सकें, इस महानतम को समझ सकें, इस महान चीजों को समझ सकें। समझ पा रहे हैं? आज की सुबह इस वचन को परमेश्वर क्यों लेकर के आया? क्योंकि बहुत बार पता है हम लोग उसके इस महान काम को बहुत हल्के में लेते हैं। हम अपने उद्धार को बहुत हल्की चीज समझते हैं, हम अपनी पवित्र बुलाहट को बहुत हल्की चीज समझते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को हम बहुत हल्के में लेते हैं। जाग रहे? बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनके पास घर में बाइबल है लेकिन वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ नहीं सकते, अध्ययन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका विवेक काम नहीं कर रहा। एक भाई से कुछ दिन पहले मैं मिला था जिसका मुंडी एकदम सीधी रहती है, वो नीचे झुक करके बाइबल को पढ़ नहीं सकता, वो ऐसा ऊपर उठा करके पढ़ता है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके पास है, उसके बाद भी बहुत बार हम लोग पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर के इस महान काम को समझिए कि ये महान उद्धार आपके और हमारे जीवन में है। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? वापस पढ़ेंगे 9 वचन। जो मसीह यीशु में जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य, नंबर 1 उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार है। ठीक है कि नहीं? हमारे जीवन में जो चीजें अभी तक, जो महान काम परमेश्वर ने किया ना, वो हमारे नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार है, उसकी दया के अनुसार हुआ। और ये कैसे प्रकट हुआ उसको देखेंगे आगे। जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर क्या हुआ, पढ़ेंगे उसको। सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से मसीह यीशु में हम पर हुआ है। किसमें हुआ है? हम पर हुआ है। मसीह यीशु में। मतलब ये जो प्रकट हुआ ना, ये जो सामने आया ना, ये किसके द्वारा आया? यीशु मसीह में होकर के आया है। जाग रहे? हाँ, इससे पहले जितने भी लोग थे उनके पास परमेश्वर तो था पर ये वाला अनुग्रह नहीं था। अगर उस समय के अनुग्रह को आप याद करेंगे ना, तो वो वाला अनुग्रह पता है कैसा था? पुराने नियम के लोगों वाला, अगर किसी ने गलती किया तो उसकी सजा तुरंत मिल जाती थी। बाइबल में, पुराने नियम में ऐसी ऐसी स्टोरियां हैं, अगर किसी ने पाप किया तो धरती मुंह खोलती थी, उन लोगों को अंदर कर देती थी और वापस धरती का मुंह बंद हो जाया करता था। अगर परमेश्वर के लोगों को किसी ने गलत बोला तो जंगल से ऐसी रीछनी आया करती थी और उनको क्या कर देती थी? खा आया करती थी, मार दिया करती थी। जाग रहे? समझ में आ रहा है? उस समय भी अनुग्रह था, लेकिन वो वाला अनुग्रह नहीं था जिस अनुग्रह की आज हम बात कर रहे हैं, जो अनुग्रह यीशु मसीह में है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? अनुग्रह के भी वचन को पढ़ेंगे क्या? 1-2 वचन को। रोमियो 3:24 पढ़ दिए अपन ने। इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 वचन को भी पढ़ेंगे। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। इसी अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब क्या होता है? शर्तहीन,
बिना शर्त के, बिना कीमत के, बिना किसी प्राइस के, ठीक है। तो जहां जहां अनुग्रह आया ना, विशेषकर किसी चीज के लिए कि हमको सेठ में मिल गया, मुफ्त में मिल गया, तो आप समझ जाइए कि उसमें क्या है, कोई शर्त नहीं है, वो आपको अनुग्रह में मिल गया। जाग रहे? लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा, स्वर्ग आपको अनुग्रह में नहीं मिलेगा। स्वर्ग अनुग्रह की लिस्ट में नहीं आता। जैसे एक मेनू कार्ड रहता है ना, उसमें पूरी लिस्ट रहती है कि भैया ये हमारे पास है। अब जो उसकी होटल में बना ही नहीं, अपन वो मांगेंगे तो बोलेगा भैया हमारे यहाँ तो है ही नहीं। जाग रहे? वैसे ही अनुग्रह और दया में स्वर्ग नहीं आएगा, ठीक है। तो स्वर्ग की मत इच्छा करिएगा, स्वर्ग के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। यस, पढ़ेंगे जल्दी से। इफिसियों 2:8। हाँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ अनुग्रह है, से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी योग्यता से नहीं, अनुग्रह के द्वारा। हाँ, आगे। वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का दान है, और हाँ। न कामों के कारण, तुम्हारे काम, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा टैलेंट कुछ नहीं, किसी भी वजह से नहीं मिला है। हाँ। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, ऐसा ना हो कि घमंड करे कि नहीं मेरे पास ये टैलेंट था, मेरे पास ये चीज थी, तभी के लिए क्या हुआ, तभी के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। अरे मेरे अंदर तो अच्छी ज्ञान था, अच्छी बुद्धि था, इसलिए परमेश्वर ने क्या कर लिया, मुझे प्रचारक के लिए चुन लिया, मुझे टीचिंग के लिए चुन लिया। आपको मालूम है, आप इस समय जिसको सुन रहे हैं उसकी कोई योग्यता नहीं। जब उसने स्कूल छोड़ा था तो उससे अभिषेक लिखते नहीं बनता था, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ। और परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को इसलिए चुना ताकि वो कभी भी अपने जीवन में घमंड ना करने पाए। एक ऐसा व्यक्ति जिससे स्कूल छोड़ने के बाद अपना खुद का नाम लिखते नहीं आता था, वो आज भारत भर में जाकर के लोगों को सिखा रहा है और समझा रहा है, परमेश्वर के वचन से उत्साहित कर रहा है, लोगों को टीचिंग दे रहा है। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? ये हमारी योग्यता नहीं है। जाग रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो आमीन बोलने से डरता था, एक ऐसा व्यक्ति जब प्रार्थना ग्रुप में बैठता था तो उसके बगल में बारी बारी से जब प्रार्थना किया करते थे, और जब उसका नंबर आया करता था तो उसके नंबर में वो इतने धीरे प्रार्थना करता था कि उसके बगल में जो है उसको आमीन तक सुनाई नहीं देता था। तो हर बार उसको ऐसे टोहनी से मारा जाता था और बोला जाता था कि भाई कम से कम आमीन तो जोर से बोल दिया करो, तो आगे हमको पता चल जाए कि आपकी प्रार्थना खत्म हो गई है, अब मेरा नंबर आ गया, मेरी बारी आ गई है प्रार्थना करने की। जाग रहे हैं? और आज अगर आप ऐसे व्यक्ति को चिल्लाते हुए देख पा रहे हैं, सिखाते हुए देख पा रहे हैं, तो ये उसका टैलेंट और उसकी योग्यता नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है कि आज लोग सुन पा रहे हैं, और आज लोग बात करने के लिए, मिलने के लिए क्या रहते हैं, नंबर लगाए रहते हैं, वेटिंग में रहते हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे चलेंगे क्या जल्दी से? पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट, ये शब्द चाहिए था मुझे, प्रकट वाला शब्द। मतलब ये कब हमारे सामने आया? जब यीशु मसीह हमारे सामने, ये वाला अनुग्रह कब आया? जितने भी वचन अपन ने सुने ना, पढ़े ना अभी अनुग्रह के बारे में, और अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए तीतुस के 3 अध्याय उसके 5 से 7 वचन में भी अनुग्रह के बारे में लिखा है। अगर आपको ये वाले अनुग्रह के बारे में अध्ययन करना है, तीतुस 3 उसका 5 से 7 वचन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, 10 वचन को वापस पढ़ेंगे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। मतलब पहले नहीं दिखता था, अब क्या हो गया? दिखने लगा। प्रकाशित होने का मतलब है कुछ चीजें हैं, मान लीजिए लाइट चली जाती है तो सब अंधेरा हो जाता है, अंधेरा दिखता है ना। हाँ, बहुत बार अपन लाइव रहते हैं तब भी क्या होता है, लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है। इमेजिन करें आपके घर में सारे मेहमान लोग बैठे हैं, अचानक से लाइट चली गई, आपके पास जनरेटर भी नहीं है, क्या हुआ? सब कुछ अंधेरा दिख रहा है। अब जब अंधेरा दिख रहा है, इसका मतलब लोग चले गए क्या? जो लोग के साथ आप बैठे थे वो लोग चले गए क्या? नहीं गए। आपके घर में टीवी था, अलमारी था, पंखा था, ये सब गायब हो गया क्या लाइट के साथ? नहीं, ये सब है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। यीशु मसीह भी एक समय में था, जाग रहे, स्टार्टिंग से ही था, उत्पत्ति की किताब से ही था, लेकिन नजर नहीं आ रहा था, प्रकाशित प्रकट रूप में नजर नहीं आ रहा था। अगर आप बाइबल का अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा, हर एक किताब, जितनी भी किताबें हैं ना, 66 किताबें, इन 66 के 66 किताबों में आपको प्रभु यीशु मसीह मिलेगा। जाग रहे हैं? लेकिन कैसे नहीं मिलेगा? दृश्य रूप में नहीं मिलेगा। दृश्य रूप में बहुत कम जगहों पर मिलेगा, विशेषकर नए नियम में मिलेगा। जाग रहे हैं? लेकिन वहां पर भी है, हर एक 66 किताब में प्रभु यीशु मसीह है।
जाग रहे हैं, समझ पा रहे हैं? लेकिन वो क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि वो अदृश्य रूप में था। मूसा जब लोगों को लेकर के निकला, अगुवाई कर रहा था, चट्टान के रूप में यीशु मसीह था। सदरक मेशक के जीवनों को देखेंगे, वहां पर आग के भट्टे में वहां पर था। समझ पा रहे हैं? हर एक जगह पर जब इंसानों को बनाने का निर्माण करना था, वहां पर भी यीशु मसीह था। यशाया में यीशु मसीह था। हर एक बुक का अगर आप अध्ययन करेंगे, हर एक बुक में आपको प्रभु यीशु मसीह मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन कैसे नहीं थे? जैसे यहां पर लिखा हुआ है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है। आपको मालूम है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पहले भी था, लेकिन प्रकाशित रूप में नहीं था। जाग रहे हैं? और ये अनुग्रह कब आया? जब ये यीशु मसीह अदृश्य रूप से दृश्य रूप में प्रकट हुआ। जाग रहे हैं? हाँ ठीक। किसके द्वारा यह अनुग्रह मिला हमको? यीशु मसीह के प्रकाश में, यानी कि दृश्य रूप में आने से। दृश्य रूप में जब नजर आया, तब एक स्पेशल अनुग्रह था जो हमारे और आपके ऊपर हुआ है। जाग रहे हैं? आज आप गलती करते हैं, आपको परमेश्वर तुरंत धरती खोल करके भस्म कर देता है क्या? आया ना? मुंह है? मुंह किसी के पास है? यस। कभी कभी लगता है नहीं है मुंह। जाग रहे हैं? आज ऐसा होता है क्या? आज अगर आपने किसी गलती को किया और परमेश्वर धरती को खोले, उसमें आपको समा जाए और वापस धरती का मुंह बंद हो जाए, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। अगर आज ऐसा कुछ होता तो आज पूरी दुनिया समाप्त हो गई होती। लेकिन यीशु मसीह के प्रकट हो जाने की वजह से, यीशु मसीह के प्रकाश में आ जाने की वजह से क्या हुआ? क्या हुआ? एक अनुग्रह का निर्माण हुआ। एक स्पेशल अनुग्रह आया जो दया से भरा हुआ था। जैसे चाय बनाते हैं ना, चाय में पत्ती भी रहती है, शक्कर भी रहती है, दूध भी रहता है, सबको मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद एक चीज का निर्माण होता है। वैसे ही इस अनुग्रह का निर्माण हुआ। जाग रहे हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। जिसने मृत्यु का नाश किया। जिसने मृत्यु का नाश किया। भैया, मृत्यु का नाश नहीं हुआ है। जाग रहे हैं? कहां मृत्यु का नाश हुआ है? जहां देखो वहां मरते जा रहे हैं लोग, मरते जा रहे हैं। जाग रहे हैं? यीशु मसीह के प्रकाशित हो जाने से क्या हुआ? मृत्यु का नाश हो गया क्या? लिखा तो है यहां पर नाश हो गया, लेकिन क्या लोग मरना बंद हो गए? नहीं। लोग मरना बंद हो गए क्या? नहीं हुए। लोगों का मरना बंद नहीं हुआ। जाग रहे हैं? लेकिन फिर भी यहां पर क्या लिखा हुआ है? यीशु के प्रकाश में आने के बाद क्या हुआ? जिस प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? नंबर 1, मृत्यु का नाश किया। कहां पर मृत्यु का नाश किया? अपन ने इब्रानियों 2:14 और यूहन्ना 5:24, इन 2 वचनों को अपन देखेंगे। यहां पर आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर के मौत का नाश किया है। और अगर उसको आपको पढ़ना है तो लिख लीजिएगा, मैं फटाफट बोल दे रहा हूं। इब्रानियों 2:14, यूहन्ना 5:24 और 11:25 और 26 वचन। ठीक है? इन वचनों में बहुत सारे वचन हैं, लेकिन अभी बस हम यहाँ पर रुकेंगे इस बात को समझाने के लिए कि यीशु मसीह ने मौत का नाश किया है। आपको मालूम है, आज जितने लोग मसीह में मरते हैं ना, वो लोग मरे नहीं रहेंगे, परंतु वो लोग जिएंगे। जब एक व्यक्ति, मसीही व्यक्ति अगर मरता है ना, तो उसके जीवन की शुरुआत होती है। उसके जीवन की शुरुआत होती है। जब एक मसीही व्यक्ति संसार को छोड़ करके जाता है, तो वो मौत के जीवन को नहीं जीता है, परंतु जीवन के जीवन को जीता है। जाग रहे हैं? एक मसीह व्यक्ति जब मरता है ना, जब तक एक मसीह व्यक्ति संसार में है ना, तो परमेश्वर उसके क्या है? साथ में है। अभी आप बोल सकते हैं कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। बोलना तो छोड़िए, आप तो गाना भी गाते हैं। आया ना? गाते हैं ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। ठीक है, जब तक एक मसीह व्यक्ति इस संसार में रहता है, परमेश्वर उसके साथ में रहता है। लेकिन जैसे ही एक मसीह व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके जाता है, तो वो कब्र के अंदर नहीं जाता है, लेकिन वो परमेश्वर के पास जाता है। तो परमेश्वर हमारे साथ रहे और या फिर हम परमेश्वर के साथ रहे, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है। जाग रहे हैं? जब तक हम इस संसार में हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। जब इस संसार से हम जाते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ में होते हैं। तो अब मैं परमेश्वर के साथ में हूं या परमेश्वर मेरे साथ में, इसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। रिजल्ट एक ही है, वो हमारे साथ में है, हम उसके साथ में है। ठीक है? जाग रहे हैं? तो मसीहों की मौत को जहां पर जो लिखा हुआ है ना कि उसने मौत का नाश किया, पहले पता है मौत क्या करती थी? मौत लोगों को मरे हुए रहने देती थी, उनको जिंदा होने का कोई काम नहीं था। ऐसा नहीं कि पुराने नियम में मुर्दे नहीं जिंदा हुए हैं। आप बोल सकते हैं भैया पुराने नियम में भी मौत जो मरे थे वो जिंदा हुए थे। आप कैसे बोल रहे हो कि पुराने नियम में मौत को हराया नहीं गया था? हराया गया है।
देखो कितने प्रभु के लोगों ने मुर्दों को जिंदा किया। हाँ, आप बोल सकते हैं, जाग रहे हैं, आपने वचन को पढ़ा है, अध्ययन किया है, आप बोल सकते हैं कि भैया पुराने नियम में भी यीशु मसीह के दृश्य रूप में, प्रकट रूप में आने से पहले भी मुर्दे जिंदा हुए हैं। देखिए बाइबल में लिखा है, हाँ लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय भी मौत का नाश नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय अगर जिस व्यक्ति को जिंदा किया गया ना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो मर गया। जाग रहे, अगर यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई में मुर्दों को जिंदा किया ना, वो भी मौत का नाश नहीं था, क्योंकि अगर लाजर को जिंदा किया तो कुछ साल बाद लाजर फिर मर गया। जाग रहे, हर एक वो मुर्दा जो पुराने नियम में जिंदा हुआ कुछ दिन बाद मरा है। मतलब मौत उसके ऊपर हावी थी, मौत उसके ऊपर विजय थी। यहां तक कि यीशु मसीह ने भी जिस लाजर को जिंदा किया वो भी कुछ दिन बाद, कुछ सालों के बाद मर गया। मतलब उसके ऊपर भी मौत हुकूमत कर रही थी, मौत राज्य कर रही थी। और ओल्ड वर्जन में अभी हमने क्या पढ़ा? हक को पाया। ओल्ड वर्जन में क्या पढ़ा? मौत पर क्या पढ़ा? हक को पाया। उर्दू में लिखा हुआ है अधिकार को ले लिया, और लिखा है उसको हरा दिया। जाग रहे हैं, अगर ओल्ड वर्जन में और उर्दू वर्जन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है मौत को हरा दिया, मौत का नाश किया। समझ पा रहे हैं? तो उस समय भी लोग मर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के मरने के बाद जो लोग मरते हैं ना, जो लोग मर करके जिंदा होते हैं, वो लोग कभी मरेंगे ही नहीं। जाग रहे हैं? तो मौत को हराने का मतलब यह है कि उसने क्या करा? मौत की जो मृत्यु की जो सामर्थ है ना, उस सामर्थ को मिटा दिया। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आज लोग मर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद वो फिर जिंदा हो रहे हैं। जाग रहे हैं? पहले भी लोग मरते थे, पहले भी लोग जिंदा होते थे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर मर जाया करते थे। आज जो यीशु मसीह में जी उठते हैं ना, वो सनातन काल तक नहीं मरेंगे। जाग रहे हैं? वही तो अनंत जीवन है। जाग रहे हैं? पढ़ेंगे जल्दी से। और ये महान काम पर आप क्या देख रहे हैं? हम परमेश्वर के महान कामों को देख रहे हैं जो उसने हमारे और आपके जीवन में किया। कोई है क्या? कोई ऐसा डॉक्टर है, कोई ऐसा है जो आपको ऐसा वाला जीवन दे सकता है जिसमें आपको मौत ना आए? कभी है क्या? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। जाग रहे हैं? लेकिन ये महान काम परमेश्वर ने किया है कि आपको इस जीवन के बाद भी जिंदा रखेगा। जाग रहे हैं? यहाँ के डॉक्टर इलाज करके आपको ज्यादा से ज्यादा 80, 90, 100, 120 तक ले जा सकते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन उसके ऊपर नहीं ले जा सकते। लेकिन आपका और परमेश्वर ने एक और महान काम किया है, और वो महान काम है उसने इस जीवन के बाद भी आपको जिंदा रखने का इंतजाम करके रखा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? किस चीज को देख रहे हैं आज की सुबह हम लोग? परमेश्वर के वो महान काम को जो इंसान नहीं कर सकता, वो महान काम को जिसको कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, उन महान कामों को जो धन दौलत से नहीं मिलते, लेकिन वो महान काम जो सिर्फ और सिर्फ आपका परमेश्वर कर सकता है, उस महान कामों को आज हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, आगे चलेंगे क्या? वापस पढ़ेंगे 10 वचन को हम। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया, मृत्यु का नाश किया। उसके आगे पढ़ेंगे। और जीवन और अमरता को, जीवन और अमरता। अब इस दो वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वाली मौत को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने नाश किया। जीवन और अमरता, या वो वाली मौत को जब नाश कर देता है ना, तो उसके बाद क्या है? जीवन ही जीवन है, अमरता ही अमरता है, सनातन काल का ही जीवन है। जिस सनातन का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं है। अगर आप अपनी प्रार्थनाओं में सनातन काल के विराट परमेश्वर बोलते हैं ना, मतलब कभी ना समाप्त होने वाले। मतलब इस एक लाइन में आपने परमेश्वर को इतने ऊंचे दर्जे पर रख दिया अपने। अब आपको पता है, जब सनातन काल के विराट बोलते हैं ना, आपका विश्वास एक कदम और आगे बढ़ जाता है। आप दर्शाते हैं कि सबसे बढ़कर परमेश्वर है। लोग बदल सकते हैं, परिस्थिति हालात बदल सकते हैं, लेकिन सनातन काल का विराट परमेश्वर नहीं बदल सकता। जाग रहे हैं? जिसका कोई अंत ही न हो। ठीक है कि नहीं? वापस पढ़ेंगे। नाश करने के बाद और पढ़ेंगे उसके आगे। जीवन और अमरता को, जीवन और अमरता को, जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने अनंत जीवन और अमरता को दिया नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जीवन और अमरता को प्रकाशित कर दिया। जैसे वो खुद प्रकट रूप में आया ना, दृश्य रूप में आया ना, उत्पत्ति में छिपा था, पूरे पुराने नियम में छुपा हुआ था, हर एक बुक में था, लेकिन लोगों को नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वो जब खुद प्रकाशित हुआ ना देह रूप में, वैसे ही उसने सुसमाचार के द्वारा किसको प्रकाशित किया है? पढ़ेंगे। नंबर 1, जीवन और अमरता। जीवन को बोलेंगे अनंत जीवन, अमरता को बोलेंगे सनातन काल का जीवन।
जिस जीवन का कोई अंत नहीं हो सकता, उस जीवन को क्या कर दिया? दे दिया लिखा है। क्या लिखा है? दे दिया लिखा है। प्रकाशमान कर दिया। क्या कर दिया? दे दिया आपको अनंत जीवन दे दिया आपको। और क्या दे दिया? अमरता दे दिया क्या? नहीं, प्रकाशित कर दिया। इसका मतलब ये अनुग्रह के बाहर है, अनुग्रह की लिस्ट से बाहर है। प्रकाशित कर दिया, सामने ला दिया। और एक वचन को फिर से पढ़ेंगे हम, इसी का पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय और उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। पहला तिमुथियुस 6वां का 12 वचन। हाँ। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती तुझे लड़ना पड़ेगा। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों लड़ने के लिए बोल रहा है? कुछ काम है जो आपको करना है, क्योंकि ये अनुग्रह के बाहर की चीजें हैं। जब एक अनुग्रह के बाहर की चीजें हैं तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, मतलब कार्यशील है। समझ में आ रहा है? हाँ, लड़ने के लिए बोल रहा है। आगे, और उस अनंत जीवन को धर ले। यहां पर भी वो नहीं बोल रहा कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, यहां पर भी बोल रहा है कि तू अनंत जीवन को धर ले, कब्जा कर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया। बस यहीं पर रुकेंगे, है ना। इन दो चीजों को समझना था, पढ़वाना था कि पहली चीज आपको लड़ना पड़ेगा, मतलब अनंत जीवन जो अपन पढ़ रहे हैं ना, 10 वचन का क्या है? अनंत जीवन और अमरता। अनंत जीवन और अमरता आपको कैसे मिलेगी? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये अनुग्रह के बाहर वाली लिस्ट है। अनुग्रह और दया की लिस्ट में ये नहीं आते, अमरता और अनंत जीवन। ये अनुग्रह के बाहर वाली लिस्ट में आते हैं। इसके लिए कुछ करना। लड़ने का मतलब क्या है? परमेश्वर लड़ रहा है, ऐसा है क्या? बहुत बार लोग निष्फिक्र हो जाते हैं, अरे परमेश्वर के वचन में लिखा है भैया युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। जाग रहे? हाँ, परमेश्वर ने कहा है युद्ध तुम्हारा नहीं है, लेकिन युद्ध मेरा है। लेकिन आपको मालूम है, अगर हर युद्ध को आप देखेंगे ना, तो हर युद्ध में विजय तो परमेश्वर ने दिलाया, लेकिन परमेश्वर उतर करके लड़ा नहीं, सिर्फ एक जगह को है, एक जगह के अलावा। जाग रहे? पूरी बाइबल में जितने भी युद्ध है ना, उसमें से एक ही युद्ध ऐसा है जो बिना किसी व्यक्ति के जीता गया है। जाग रहे? हाँ, जो परमेश्वर ने लड़ा था। आराधना के द्वारा बोल रहे होंगे ना? नहीं, आराधना वाला नहीं। आराधना में भी आराधना करने वाले तो थे, आगे आगे जा रहे थे, आराधना कर रहे थे, भले उन लोगों ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन आराधना ही तो उनका शस्त्र था। लेकिन वो वाला भी नहीं, जहां पर व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक युद्ध ऐसा भी है, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जाएंगे। अभी इस बात को समझेंगे कि हर एक युद्ध में आपको परमेश्वर नजर नहीं आएगा। दाऊद के युद्ध में, यूसुफ के युद्ध में, जितने भी प्रेरित लोग रहे, जितने भी भविष्यवक्ता रहे, हर युद्ध को जिन राजाओं ने लड़ा ना, उन राजाओं का फ्रंट सामने है, परमेश्वर सामने नहीं है। जाग रहे? और ऐसा क्यों है? लड़ने के लिए क्यों बोल रहा है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर आपके सिर और आपके मस्तक को ऊंचा करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग में दया के साथ ना आए, अनुग्रह के साथ ना आए, लेकिन आप पूरे अधिकार और अथॉरिटी के साथ आए कि आपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ा है, आपने अनंत जीवन को धर लिया है, आप अनंत जीवन के और उस सनातन काल के जीवन के अधिकारी हैं। पता है अधिकारी कौन होता है? जिसके अंदर योग्यता होती है। समझ में आ रहा है? इनाम पुरस्कार किसको मिलता है? बिना कुछ करे कोई इनाम दे देता है किसी को भी क्या? नहीं। दे देते हैं क्या? नहीं देते। वर्ल्ड कप बिना मैच जीते दे देंगे क्या? नहीं देंगे। कोई रेसिंग दौड़ हो रही, कार दौड़ हो रही है, घोड़ा दौड़ हो रही है, कोई भी दौड़ हो रही, बिना दौड़े बिना कुछ जीते दे देंगे क्या पुरस्कार? नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, 3 लोग जीते, 3 के अलावा जो 30 और थे उनको भी दे देंगे क्या? नहीं देंगे। जो जीतता है उसको दिया जाता है। दौड़, लड़, कुछ चीजें हमको करना है जिसके साथ अनंत जीवन और सनातन काल का जीवन छुपा हुआ है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, ये प्रकाश पहले गुप्त था, लेकिन अब परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा प्रकाशित कर दिया। आपको मालूम है, लोगों को तो मालूम ही नहीं था ये जीवन। जब कुरिन्थियों में पौलुस आया ना, तो बोलते अरे तुम लोग सबसे बड़े भागे हो, तुम लोग इस जीवन की बात करते हो, तुम लोग जब भी प्रार्थना में बैठते हो सिर्फ इस जीवन की प्रार्थना करते हो, तुम लोग कुछ भी मांगते हो, सुबह मांगते हो, शाम को मांगते हो, दोपहर को मांगते हो, जितनी बार तुम प्रार्थना करते हो, जितनी बार तुम अपने मुंह को खोलते हो, सिर्फ इस जीवन से जुड़ी हुई चीजों को मांगते हो। और पौलुस वहां पर कहता है तुम इन सारे लोगों से अभागे हो, इन संसारिक लोगों से भी अभागे हो। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ इस जीवन की खोज में लगे हो, सिर्फ इस जीवन के बारे में सोचते हो, सिर्फ इस जीवन के बारे में। जाग रहे? समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से जल्दी से पढ़ के 12 पे रुक जाएंगे आज ना। जल्दी से। जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक
हाँ भी ठहरा। बस थोड़ा सा यहाँ पे भी रुकना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि 12 तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। किसके लिए? अगर वहां पर लिखा है जिसके लिए, तो पहले हमको बताओ भी तो किसके लिए। आपको मालूम है, अमरता के लिए और अनंत जीवन के लिए, यीशु मसीह के लिए नहीं। जाग रहे? लोगों को इस अमरता को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त दिलाने के लिए और अनंत जीवन तक पहुंचाने के लिए पौलुस ये क्यों आज प्रेरित लोग, पहला क्या है, क्यों प्रचारक, क्यों प्रेरित, क्यों उपदेशक, ये सारे लोग क्यों किन बातों को बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? ताकि लोग सत्य को जाने और ये सत्य उनको क्या करे, स्वतंत्र करे। क्योंकि उद्धार तो उनको मुफ्त में मिल जाता है, जाग रहे, दया में मिल जाता है, लेकिन उसके बाद उनको अमरता तक लाने के लिए उपदेशक की आवश्यकता पड़ती, प्रचारकों की आवश्यकता पड़ती, प्रेरितों की आवश्यकता पड़ती है। जाग रहे? और ये लोग काम क्यों कर रहे हैं? ताकि उस अमरता को, उसने साफ बोला, जीवित अमरता सुसमाचार के द्वारा प्रकाशित कर दिया। और इसी के द्वारा क्या लिखा है, जिसके लिए मैं प्रचारक बना, प्रेरित बना, उपदेशक बना, तीनों क्षेत्र में मैं फ्लो हो रहा हूं। किसके लिए? इसी अमरता के लिए और इसी अनंत जीवन के लिए। जाग रहे? समझ में आ रहा है पौलुस क्यों काम कर रहा है? अपनी सेवकाई करने का उद्देश्य बता रहा है, इसी अमरता तक पहुंचने के लिए। आज हम और आप क्यों परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं? क्यों आज हम और आप सेवकाई कर रहे हैं? कि हमको एक दिन प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, हमको उस अमरता को पहनना है, हमको उस अमरता को धारण करना है, हमको उस अनंत जीवन को हासिल करना है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, जल्दी से आगे पढ़ेंगे, पन्ना 12 वचन पढ़े खत्म करेंगे। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ। इसी कारण में, किस वजह से? अमरता और जीवन, अनंत जीवन के लिए। हाँ, आगे। इसी कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं। क्या नहीं करता? लजाता नहीं। आपको मालूम, बाइबल में लिखा है, इस जीवन के दुख, क्लेश और परेशानियां, तकलीफें, रुकावटें उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे ना कि इस महान काम और इस महान उद्देश्य के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किया है, ठीक है, तो आप इस संसार की छोटी बड़ी, छोटी नोक चोक, छोटी रूठना मनाना, छोटा बुरा मान जाना, इन तमाम चीजों में नहीं पड़े रहेंगे। आज संसार में सेवक लोग हैं, जरा सी बात में लोगों को बुरा लग जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं, बुराई करने लगते हैं, बहुत सारी चीजों को आप होते हुए देखेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि अगर आप इस चीज को पकड़ लेंगे ना, इस चीज को समझ जाएंगे, तो आपके सेवकाई का उद्देश्य ही बदल जाएगा। जाग रहे हैं कि आपको लोगों को परमेश्वर से जोड़ देना है और अनंत जीवन में और उस अमरता को पहनना है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? एक और पढ़ेंगे 12 वचन, फिर खत्म करेंगे। इस कारण मैं इन दुखों को भी किस कारण? इस अमरता के लिए, इस अनंत जीवन के लिए, इस सनातन काल के जीवन के लिए आज मैं दुख उठा रहा हूं और आनंद से उठा रहा हूं, और इन दुखों से मैं लजाता नहीं। याद रखिएगा, कल हमने दुखों के बारे में भी देखा था कि बहुत सारे लोग दुख उठाते तो हैं, 8 वचन से जो हमने देखा था, ठीक है। लोगों के जीवन में दुख तो है, लेकिन कौन सा वाला दुख है? एक दुख परिवार का दुख होता है, जिम्मेदारियों का दुख होता है, शादी का दुख होता है, जाग रहे, बच्चों का दुख होता है, परिवार चलाने का दुख होता है, व्यवसाय का दुख होता है, बिजनेस का दुख होता है, नामधराई का दुख होता है। लेकिन इन सारे चीजों को पूरा करने के लिए, इन सारे दुखों को दूर करने के लिए लोग घनघोर क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन दुखों का आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस संसार से जुड़े हुए हैं। लेकिन सुसमाचार के लिए, मसीह के लिए, उसके वचन को प्रचार करने के लिए जितने भी दुख आप उठाते हैं, उन सारे दुखों का हिसाब आपको, उन सारे दुखों का प्रतिफल आपको दिया जाएगा। उन सारे दुखों का हिसाब किताब रखा जा रहा है। अगर आप सेवकाई के लिए किसी दुख को उठा रहे हैं ना, अगर आप कहीं जा रहे हैं सेवकाई में, आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, जाग रहे हैं, आप संघर्ष करते हुए, दरवाजे में लटकते हुए, कहां जा रहे हैं? सेवकाई में, जाग रहे हैं। एक बार ऐसे ही हमारे साथ घटना घटा था। हम लोग कहीं बाहर मीटिंग में थे और मेरे को दूसरे दिन किसी भी हालत में यूपी मीटिंग लेने के लिए पहुंचना था, और मैं था और मेरे साथ एक भाई थे, शिव भाई। हम लोग दूसरे शहर से जबलपुर आए और जबलपुर आकर के हम लोग एक जर्नल डब्बे में चढ़ गए, और चढ़ने के बाद हमको वहां पर जो जगह मिली, वो जहां पर लोग पैर रख करके अंदर घुसते ना, वहां पर जगह मिली। मतलब गेट के अंदर भी नहीं जाने मिला। ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रेन में जहां पैर रख करके स्टेप सीढ़ी बनी रहती है, उस सीढ़ी पर हम लोगों को खड़े रहने की जगह मिली। जाग रहे हैं? हाँ,
अब बताइए इतना लंबा सफर तय किए, वहीं पर बैठे बैठे, वहीं पर खड़े खड़े, कभी बैठ रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कहीं जब ट्रेन रुक रही है तो नीचे उतर रहे हैं, फिर थोड़ा सा हाथ फिर सीधे कर रहे हैं, फिर अंदर भी जाने नहीं मिला ट्रेन के अंदर, जाग रहे हैं। और जब वहां पर हम लोग पहुंचे उस क्रूसेड कन्वेंशन में, परमेश्वर ने अनोखे कामों को किया, जाग रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को किया, जाग रहे हैं। तो हर एक दुख जो हम लोगों ने सेवकाई के लिए उठाया, आप जो सेवकाई के लिए दुख उठा रहे हैं, आप जो सुसमाचार के लिए दुख उठा रहे हैं, उनका हिसाब किताब रखा जा रहा है। वो वाला दुखने की पत्नी ने ये मंगवाया, सूट मंगवा दिया, ये मंगवा दिया, वो मंगवा दिया, अब उसको लाने के लिए आप ओवर टाइम कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। बच्चे डिमांड कर रहे हैं, परिवार डिमांड कर रहा है, घर बनाना, मकान बनाना, इसके लिए आप ओवर टाइम करे जा रहे हैं और दुख उठाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, जाग रहे हैं। इसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा और इसका हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा परमेश्वर के उस रजिस्टर में, जाग रहे हैं। जो सुसमाचार के लिए आप दुख उठाते हैं, उस दुख का प्रतिफल आपको मिलेगा, जाग रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि मैं दुख उठाता हूं पर लजाता नहीं, याद रखिएगा, लजाते भी हैं बहुत सारे लोग, दुख उठाएंगे और लजाएंगे भी। कल हमने देखा था कौन से वचन से, 8 वचन से देखा था लजाने वाला, वहां पर भी पढ़ लीजिए जिसको समझ में आ जाएगा। लज्जित ना हो, ठीक है, तो लजाने पर आज हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। पता है कौन सी बात को जानता है? जो हम 9 वचन से लेकर के और अभी 12 वचन तक देखे हमने, परमेश्वर के महान कामों को जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं, डायलॉग भी मारते हैं, भैया पैसा नहीं होगा तो कैसे होगा। कल हमने, परसों के दिन हमने इस बात को भी देखा था कि परमेश्वर बिन पैसे के कैसे काम करता है, बिन पैसे के किसके जीवन में जरूरतों को पूरा करता है। अगर आप लोग नहीं जुड़े हुए थे तो आप लोग कुछ दिन बाद यूट्यूब में उस चीज को सुन सकते हैं, अभी अपलोड हो गए। परमेश्वर किन लोगों के जीवन में बिना पैसे के काम करता है, जाग रहे हैं, आज भी, ठीक है कि नहीं? ठीक, तो मैं उस परमेश्वर को जानता हूं, मैं उस परमेश्वर को जानता हूं, मैं उसकी महानता को जानता हूं, और आज की सुबह परमेश्वर आप तक भी परमेश्वर की उन महानतम को पहुंचाने जा रहा है, उस महान कामों को पहुंचा रहा है। और आज हो सकता है इसके पहले आप इस महान काम को नहीं जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो हल्के में लेते होंगे, लेकिन 12 वचन बता रहा है, पौलुस कह रहा है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, उसके महान कामों को जानता हूं, कि मुझे उसके ऊपर क्या है भरोसा। पढ़ेंगे क्या उसके आगे? पर मैं लजाता नहीं। क्यों नहीं लजाता? क्योंकि मैं उसे जिस पर मैं विश्वास करता हूं। आप अगर विश्वास करते हैं ना, तो आप उसकी महानता को, उसके उस महान कामों को और उसके उन महान चीजों को जो उसने आपके और हमारे जीवन में किया, हमेशा हमेशा स्मरण करेंगे, याद करेंगे। आप छोटी सी दुख, छोटी सी परेशानी, छोटी सी रुकावट से रुकेंगे नहीं। याद रखिए, जिसने आपको बड़े गड्ढे से निकाला, क्या आज आपको छोटे से ब्रेकर से नहीं बचा सकता? जिसने आपको एक बड़ी बीमारी से निकाल करके बाहर किया, क्या आज छोटे से समस्या को, छोटी सी रुकावट को आपके जीवन से दूर नहीं कर सकता? लेकिन आप डगमगा क्यों जाते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर की उस महान काम को जो आपके और हमारे जीवन में किया, उस चीज को, उस बात को भूल जाते हैं, जाग रहे हैं। और आज की सुबह हमने 9 वचन से लेकर के 12 वचन तक सिर्फ इस बात को देखा है कि परमेश्वर ने परमेश्वर के वो महान काम जो इस संसार में कोई पैसा नहीं कर सकता, कोई धन दौलत नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और हमें उसके ऊपर पौलुस के समान भरोसा रखना है। पौलुस कहता है कि मैं उस परमेश्वर को जानता हूं। परमेश्वर को जानने का मतलब है उसके महान कामों को जो सिर्फ और सिर्फ वो कर सकता है, उसको मैं जानता हूं। और सिर्फ जानना ही काफी नहीं, आज आपने सुबह जाना है, आज की सुबह आपने क्या किया है? उस महान कामों को जाना है। लेकिन आपको सिर्फ जाने तक सीमित नहीं रखना है, आपको पौलुस की तरह यहां पर लिखा हुआ है, मैं उसके ऊपर विश्वास भी करता हूं कि जो कल करता है, जिसने कल किया वो आज भी कर सकता है, और जिसने आज किया वो आने वाले कल में भी कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? परमेश्वर के इस महान कामों को आज की सुबह परमेश्वर ने हमारे और आप तक पहुंचाया है। अगर आज आपने इस महान कामों को, परमेश्वर के उन महान कामों को सीखा है, समझ लिया है, तो अब आपको करना क्या है? हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 23 वचन से हम 28 वचन तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं। वे छुटकारे 24 वचन से, सॉरी। अगर आज आपने क्या किया है? परमेश्वर की इस महान कामों को सीखा है, समझा है और पहचान लिया है पौलुस के समान, हो सकता है आप बोल सकते हैं कि विश्वास भी। अगर मैं पूछूं कि आप कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं इस महान कामों के लिए,
जो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। आप सब बोल सकते हैं कि हाँ, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस महान कामों को जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है हमारे जीवन में किया। और अगर मैं पूछूं विश्वास करते हैं तो आप बोलेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूं। लेकिन अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद भी, विश्वास करने के बाद भी अगर आप अपने जीवन में कठिन चीजों को देख रहे हैं, विषम परिस्थितियों को देख रहे हैं, तो करना क्या है जो यहाँ पर प्रेरितों ने किया। आपको मालूम है प्रेरित 4 अध्याय में क्या हो रहा था? प्रेरित 4 अध्याय में प्रेरितों के सामने बहुत बड़ी रुकावट थी, बहुत बड़ी समस्या थी कि यीशु का नाम लेना नहीं आज के बाद। कहीं पर तुझको बोलते हुए सुन गया आज की तू यीशु के बारे में बता रहा है, यीशु की शिक्षा को दे रहा है, तो तेरी खैर नहीं, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन जब इन चीजों को प्रेरितों ने सुना तो क्या किया? 24 वचन को मैं पढ़ता हूं। जैसे ही उनको ये सुना, उन लोगों ने क्या? यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर के ऊंचे शब्द से कहा, हे परमेश्वर, तू वही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, समुद्र को बनाया और जो कुछ उसमें है सब को बनाया। तू पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से। अगर आप यहां से पढ़ेंगे ना पूरा 24, 25, 26, 27, 28, 29 वचन को, यहां इन लोगों ने एक भी प्रार्थना नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या किया? परमेश्वर की महानता का बखान किया, परमेश्वर के महान कामों को अपने मुख से बोलना शुरू किया। और 29 वचन में हम देखते हैं कि उनकी धमकियों को देख उसके बाद पता है क्या होगा? 29-30 वचन में आप देखेंगे उनके सामने से वो रुकावट, उनके सामने से वो परिस्थिति, उनके सामने से वो हालात बदल गए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के महानतम को बखान करने से। पढ़िएगा आप बाद में 24 वचन से लेकर के 28, 29, 30 वचन तक पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर का एक सामर्थ्य हाथ आ जाता है और सारी रुकावटों को, सारी चीजों को दूर कर देता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करने से? बहुत बार हम लोग का तरीका गलत होता है, हम लोग रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, उपवास प्रार्थना में चले जाते हैं, फास्टिंग प्रेयर में चले जाते हैं। प्रभु से कुछ मांगने के लिए आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको अनुग्रह और दया के अंतर्गत मिल जाएगा। हाँ, आप अगर किसी चीज को मांगने के लिए उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, तो आप एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आज आपको करना क्या है? उसके महान कामों का बखान करना शुरू कर दें, बड़ाई करने लगे। प्रभु तू ही है धरती को बनाने वाला, तू ही है प्रभु जीवन को देने वाला। बहुत बार हम लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ना, फटाक से शुरू कर देते, पिता यीशु मसीह के नाम से ये हो जाए, यीशु के नाम। अरे पहले उसको उस स्तर तक, बाइबल बताती है परमेश्वर को परमेश्वर जान करके उसके सम्मुख आओ। जाग रहे हैं? अपने विवेक को, उसकी महानता का बखान करो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। जाग रहे? आज आपने परमेश्वर के कुछ महान कामों को देखा है जो उसने आपके व्यक्तिगत जीवन में किया, संसार में नहीं, आपके व्यक्तिगत जीवन में किया है, जो कोई और नहीं कर सकता। धन नहीं कर सकता, दौलत नहीं कर सकता, लोग नहीं कर सकते, परमेश्वर ने करके दिखाया। अब करना क्या है? विश्वास। उसके बाद क्या करना है? विश्वास के बाद आपको उसका अंगीकार करना है, बोलना है, अपनी प्रार्थनाओं में बोलना है, प्रभु आपने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, पिता हम धन्यवाद देते हैं आपने मुझे अपने स्वरूप में रचा। आप जानवर के रूप में रच सकते थे, शेर के रूप में, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि अपने ही स्वरूप में आपने मुझे दिया, अपना आकार मुझे दे दिया, इस सृष्टि को चलाने वाले। जब आप इन चीजों को बोलते हैं ना, परमेश्वर वो चीजों को भी कर देता है। आपको मालूम है यहाँ पर प्रेरितों ने अपने दुख, अपने रोने को नहीं रोया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया? परमेश्वर की बड़ाई करी। प्रभु तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ये किया, तूने वो किया। इन चीजों को बोलने से क्या होता है? उनके सामने से वो संकट टल जाता है। आइए प्रार्थना।